नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियोस लाते रहते हैं, चाहे वो क्वेश्चन सीरीज हो या किसी स्टेट के बारे में हो। तो आज हम लाए हैं इंडियन जियोग्राफी की सेकंड क्वेश्चन सीरीज। तो फिर हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भंडारा, वेल्लोर, सोनभद्र या माहे? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर भंडारा तो आंसर नहीं है, ये एक महाराष्ट्र का जिला है। वेल्लोर भी आंसर नहीं है, ये तमिलनाडु का एक जिला है। सोनभद्र भी आंसर नहीं है, ये यूपी का एक जिला है, जो कि फेमस है क्योंकि ये एक ऐसा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। और उनके नाम है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हमारा बिहार। तो असली आंसर है माहे। ये एक पुदुचेरी का जिला है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंगसो झील, चिल्का झील, सांबर झील या वेमनाथ झील? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर जो पेंगोंगसो झील है वो तो नहीं है, ये लद्दाख की एक झील है, जो कि इसका कुछ ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है। सांबर झील भी नहीं है। आपको पता होगा ये सबसे ज़्यादा मात्रा में खारे पानी की झील है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं है। वेमनाथ झील भी नहीं है। वेमनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो जो असली आंसर है वो है चिल्का झील। ये उड़ीसा में है। और क्या बोलते हैं, ये एक लैगून झील है। लैगून झील है यानी कि इसमें समुद्र का पानी है, इसीलिए ये थोड़ी सी खारी है। अब आपका अगला क्वेश्चन। गुज्जर जनजाति कहाँ रहती है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो मध्य प्रदेश तो आंसर नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भील और गोंद जैसी जनजातियां रहती हैं। राजस्थान भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में कालबेलिया और मीना जैसी जनजाति हैं। उत्तर प्रदेश भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो कोई मेन जनजाति है नहीं, लेकिन भेड़िया जैसी और जनजातियां हैं। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक तो है गुज्जर जनजाति, इसके अलावा एक बकरवाल जनजाति भी है, आप याद करें। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार, दक्कन ट्रैप, छोटा नागपुर का पठार या मालवा का पठार? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो मालवा का पठार है नहीं, ये मेनली एमपी में है। इसमें क्या है, एक चंबल नदी है। जो चंबल नदी है वो अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, यानी कि वो अपने रास्ते बदलती रहती है। और क्योंकि पठार से बहती है तो फिर उसके खाली जगह ऐसी बन जाती है, और इसीलिए उसने इन मालवा के पठार को बिहड़ों में बदल दिया है। छोटा नागपुर का पठार भी नहीं है, ये मेनली झारखंड में है। और जो इसमें है, इसमें ये जानी जाती है खनिजों के लिए। खनिजों के लिए पठार जाना जाता है। जो दंडकारण्य का पठार है वो भी नहीं है, क्योंकि ये है हमारा उड़ीसा की तरफ। इसमें कुछ ऐसे मेन पॉइंट है नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्कन ट्रैप। इसे हम महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 480 मीटर, 844 मीटर, 8401 मीटर या 1224 मीटर? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8401 मीटर। अब आपका अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? मिठानकोट, चिल्लास, दमचौक या शीप किला? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर आपको पता होगा कि जो मिठानकोट है ये नहीं है। मिठानकोट में सतलज सिंधु से मिलती है, और ये जो जगह है ये है पाकिस्तान में। चिल्लास ये भी नहीं है। और चिल्लास से जो हमारी सिंधु नदी है वो भारत से निकलती है, ये लद्दाख में है। शीप किला ये भी नहीं है। यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये हिमाचल की एक जगह है। असलियत में शीप किला है एक पास। तो शीप किला पास याद करें, शीप किला नहीं। और जो ये दमचौक है, दमचौक इसका सही उत्तर है। सिंधु नदी यहाँ से ही प्रवेश करती है, ये भी एक लद्दाख की ही जगह है। अब आपका अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में नहीं है? लनकला, चांगला, इमिसला या मानाला? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको पता होगा जो लनकला है वो तो लद्दाख में ही है, तो ये आंसर नहीं है। चांगला ये भी लद्दाख में ही है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इमिसला ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी लद्दाख में ही है। मानाला इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो मानाला है वो है उत्तराखंड में। तो अब आपका अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ है? कावरती, कोची, मिनिकोय या तिरुवनंतपुरम? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3,
4, 5। तो इसका जो हम अब उत्तर देखते हैं, कावरती और मिनिकॉय तो है नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो फिर ये दोनों हैं लक्षद्वीप में, और लेकिन लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप में नहीं है, वो असलियत में केरल का हाई कोर्ट ही लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। और अगर आपको पता होगा तो केरल का हाई कोर्ट तिरुवनंतपुरम में नहीं है, उसका जो सही उत्तर है वो है कोची। अब आपका अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम? जैसा आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। आपका समय शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका अब हम उत्तर देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर नहीं है, क्योंकि अंडमान और निकोबार का भी हाई कोर्ट उसमें नहीं है। जो चेन्नई है वो भी उत्तर नहीं है, विशाखापट्टनम भी नहीं है, असली उत्तर है कोलकाता। कोलकाता में ही अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट है। अ, ये पूरे भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, तो फिर इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखें। अब हमारा अगला क्वेश्चन, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, डनकन पैसेज, कोको चैनल या ग्रेट चैनल? आपका समय शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर अब हम इसका आंसर देखते हैं, ग्रेट चैनल नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार से संबंधित है। इसमें क्या है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो इंडोनेशिया से इस चैनल द्वारा अलग किया जाता है। कोको चैनल भी नहीं है, ये भी अंडमान एंड निकोबार से ही रिलेटेड है, ये अंडमान एंड निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। डंकन पैसेज भी नहीं है, क्योंकि जो डंकन पैसेज है वो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8 डिग्री चैनल, यही मालदीव और लक्षद्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। धन्यवाद, अब मिलेंगे किसी अगले क्वेश्चन सीरीज में।